के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज हम पुरोहित संत अगस्टिन जाओरुंग और साथ ही जो सब के सब प्रभु के लिए शहीद हो गए, उनको आज हम याद करते हैं। जहाँ तक ये हॉलैंड के कैल्विनिस्ट के विरुद्ध में ये खड़े रहे और यूखरिस्ट के लिए अपने विश्वास के कारण वे शहीद हो जाते हैं। इनका संपूर्ण विश्वास मानो आज के पाठों के द्वारा कह रहा हो कि जो अंत तक धीर बना रहता है वह ईश्वर के सानिध्य में वह जीवन व्यतीत करता है। ईश्वर उन्हें कभी त्यागता नहीं, बस उन्हें संपूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। पूर्ण विश्वास इनके माध्यम से प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, हमसे भी आज पूर्ण विश्वास की मांग की जाती है। प्रभु आज हम प्रत्येक से भी कहेंगे, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मानो ईश्वर हमसे कह रहा हो, माता के गर्भ से ही मैंने तुम्हें चुना है, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, डरो मत। प्रभु हम प्रत्येक विश्वासी भाई बहन को, माता पिता को आज दोनों पाठों के माध्यम से हमें विश्वास में बने रहने के लिए हमें आह्वान करते हैं। कई बार हम अपने इर्द गिर्द पाते हैं, विभिन्न घटनाओं के द्वारा हम पाते हैं कि लोग किस प्रकार विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इस पैंडेमिक के समय में भी हम कई ऐसे लोगों के मुख से हम सुन सकते हैं कि ईश्वर अगर हमें प्यार करता तो निसंदेह हमें वह सुरक्षा प्रदान करता। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, निसंदेह वह प्यार करता है, बस हमें उस विश्वास की आवश्यकता है जो इस्राएली जाति में थी, इस्राएल में था। हमें उस विश्वास की आवश्यकता है जो इन शहीद संतों के जीवन में था। हम विश्वास करेंगे तो निसंदेह हम ईश्वर में बने रहेंगे, क्योंकि प्रभु हमें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि सावधान रहो, लोग तुम्हें विभिन्न तरीके से सताएंगे, विभिन्न तरीके से तुम सताए हुए होगी, लेकिन जो अंत तक धीर बना रहता है वह ईश्वर के राज्य को प्राप्त करेगा। प्रभु आज हमें आश्वासन देते हुए कहते हैं। तो आइए अपने विश्वास को जरा हम देखें, हमारा विश्वास प्रभु पर कितना गहरा है, हम कितना विश्वास करते हैं प्रभु के वचन में, प्रभु में और यूखरिस्तीय समारोह में। इन संतों ने यूखरिस्त के लिए अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, अपने जीवन को गंवा दिया। आइए हम भी उसी दृढ़ विश्वास को प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, और यदि हमें कमी रही है तो हम उन कमियों के लिए, खामियों के लिए, गलतियों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगते हुए अपने पापों के लिए हम पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें,
हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मेरे मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर्म को अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने शहीद संत अगस्टिन जाओ और उनके साथियों के साक्ष्य द्वारा बड़ी उदारता से अपनी कलीसिया का विश्वास सुदृढ़ किया है। सुसमाचार के प्रति विश्वस्त रहकर हम भी सच्ची स्वतंत्रता के पथ पर आगे बढ़ें और संसार के समक्ष तेरे सत्य के साक्षी बने। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते हैं और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका। इस्राएल ने अपनी समस्त संपत्ति के साथ प्रस्थान किया और बेरशेबा पहुंचकर अपने पिता इसहाक के ईश्वर को बलि चढ़ाई। ईश्वर ने रात को एक दिव्य दर्शन में इस्राएल से कहा, याकूब याकूब, और उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ। तब ईश्वर ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ। मिस्र देश जाने से मत डरो, क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ मिस्र देश जाऊँगा और तुमको फिर वहाँ से निकाल लाऊंगा। योसेफ तुम्हारे मरने पर तुम्हारी आंखें बंद कर देगा। याकूब बेरशेबा से चला गया। इस्राएल के पुत्रों ने अपने पिता याकूब, अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों को उन रथों पर चढ़ाया जिन्हें फिरौन ने उन्हें ले आने के लिए भेजा था। वे अपना पशुधन और जो कुछ उन्होंने कनान में एकत्र किया था वह सब अपने साथ ले गए। याकूब अपने सब वंशजों के साथ मिस्र देश पहुंचा। वह अपने पुत्रों और पौत्रों, अपनी पुत्रियों और अपनी पौत्रियों, अपने सब वंशजों को मिस्र ले आया। इस्राएल ने यूदा को अपने आगे भेजकर योसेफ से निवेदन किया कि वह गोशेन में उससे मिलने आए। जब वे गोशेन पहुंचे तो योसेफ अपना रथ मंगाकर अपने पिता इस्राएल से मिलने के लिए गोशेन गया। अपने पिता से मिलकर उसने उसे गले लगा लिया और उससे लिपटकर वह देर तक रोता रहा। इस्राएल ने योसेफ से कहा, अब तो मैं सुखपूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि मैं फिर तुम्हारे दर्शन कर सका और जान गया हूं कि तुम जीवित हो।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखकर भला करोगे तो स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों की रक्षा करता है। वे अनंत काल तक सुरक्षित रहेंगे। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा और अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। बुराई से बचते रहो, भलाई करते रहो और तुम सदा ही सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने मित्रों को कभी नहीं त्यागता। विधर्मी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता और संकट के समय उनकी रक्षा करता है। प्रभु उनकी सहायता करता और उन्हें बचाता है। वे प्रभु का आश्रय पाकर सुरक्षित रहेंगे। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। प्रभु धर्मियों का उद्धार करता है। जय घोष। अल्लेलुया। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वचन संख्या 16 से 23 तक। बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। अब वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर रहे हैं, तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कह देता हूँ कि तुम इस्राएल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों,
याकूब के लिए कानान देश छोड़ना कितना कष्टदायी रहा होगा। पूरा जीवन अस्त व्यस्त, कितनी असुविधाएं और निसंदेह उसके मन में एक झिझक थी होगी, और एक प्रकार से वह इनकार सा करता रहा होगा। लेकिन ईश्वर की योजना जो क्रियाशील है उसका पूरा होना अवश्यम भावी था, और इसलिए ईश्वर उसको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि याकूब तुम डरो मत। एक और याकूब के पिता से किया गया वह करार कि तुम असंख्य हो जाओगे। तुम्हारे लिए एक ऐसा देश होगा जहां दूध और मधु की नदियां बहेंगी। तुम्हारी संतान असंख्य बढ़ेंगी, प्रभु का आश्वासन। और दूसरी ओर उसे एक नोमाडिक की तरह, घुमंतु की तरह एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा है, और वो भी पूरे परिवार के साथ, धन दौलत के साथ। कितना कष्टदायी जीवन रहा होगा। लेकिन प्रभु जो अपने वादे के प्रति वफादार है, करार के प्रति वफादार है, वह जानते हैं कि कठिन परिस्थितियों से भी किस तरह अच्छी चीज को लाना है, विरोध के बीच में भी कैसे अच्छी चीज को हमें देना है। प्रभु हर तरह से हमारी व्यवस्था करते हैं, और इसलिए प्रभु उससे मांगते हैं कि तुम में विश्वास करो, तुम डरो मत, तुम जाओ मिस्र देश जहां जोसेफ तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए गया है, जिसे मैंने सुरक्षा प्रदान की है, मानो प्रभु उन्हें कह रहा हूं। तुम्हारा बेटा जीवित है, जाओ। और वह ईश्वर के उस आश्वासन को ग्रहण करते हुए वह वहां जाता है। लेकिन जैसे ही फिरौन जो पहले था, जो जोसेफ को जानता था और जिसने इस ओहदे तक उसे पहुंचाया था, उसके न होने के कारण, दूसरे फिरौन के आने के कारण जो आनंद और जो सुख उन्हें मिलता था, जो सुविधाएं उन्हें मिलती थी, सारी की सारी सुविधाएं छीन ली गई, और वे पुनः एक दास का जीवन जीने लगे, एक दास का जीवन जीने लगे। कष्ट और कठिनाइयों भरा जीवन ये जीने लगे, मानो हर जगह ये ठोकर खा रहे हूं, लेकिन ईश्वर क्रियाशील है। मानो ईश्वर उन्हें उस एक्सोडस के लिए तैयार कर रहे हों, इनके द्वारा, इस कष्ट के द्वारा, मानो उस निर्वासन के लिए वे तैयार कर रहे हों जहां पर इससे भी ज्यादा कठिन जीवन उन्हें सामना करना पड़ेगा। मानो प्रभु ने कह रहे हो सुसमाचार के अंशों से, तुम लोगों के सामने कष्ट उठाओगे,
कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी, लोग तुम्हें सताएंगे, लेकिन धीर बने रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी देख रेख करता हूं। उन्हें आश्वासन दे रहे हूं। और याकूब जो इस्राएल है, वह पूरी तरह से प्रभु पर अपनी आस्था रखता है और अपने पूरे परिवार के साथ वह ईश्वर के बताए अनुसार वह चल देता है। ईश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ है और उसकी अगुवाई करता है। आज प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमारा और आपका जीवन कुछ आधुनिक समय में इसी तरह का है। कई प्रकार के कठिनाइयों से हम रूबरू होते हैं, हमारा आमना सामना होता है। कई बार हम विचलित हो जाते हैं, कई बार पारिवारिक समस्या के कारण हम प्रभु से दूर भटक जाते हैं, हम दूसरे देवी देवताओं पर हम विश्वास करने लगते हैं। लेकिन याद रहे, प्रभु हम प्रत्येक को आज वही आश्वासन देते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जिस प्रकार याकूब को उन्होंने सांत्वना दी, जिस प्रकार याकूब को उन्होंने ये बातें कही कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी देख रेख करता हूं, वही ईश्वर आज हम प्रत्येक को भी वही ढाढ़स बंधाते हैं। प्यारे भाइयों और माता पिता, भाइयों और बहनों, इस पैंडेमिक के समय में या अन्य जीवन के कठिन परिस्थितियों में प्रभु हमारे साथ हैं। बस हमें चाहिए कि हम प्रभु पर विश्वास करें और प्रभु के वचनों को हम याद रखें कि उसकी योजना हम प्रत्येक के लिए भी है और वह योजना को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह उसे बनाए रखता है और उसे पूरा करता है। हमारे जीवन में भी प्रभु उसे पूरा करेंगे। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त दृश्य के लाभ के लिए बलिदान स्वीकार करें।
हे पवित्र पिता, तेरे धन्य शहीदों के स्मरणोत्सव में हम ये दान तुझे अर्पित कर रहे हैं। इन्हें ग्रहण कर और ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सेवक सेविकाएं तेरे नाम के साक्ष्य में सदा निर्भीक बने रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशुगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वस्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हम तीसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस और पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब
क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें आप सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवर मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे और कृपा पूर्वक उसे शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F49 मेरे दिल में प्यारे यीशु आजा, तेरी नगर आजा आजा, तेरी नगर आजा आजा, तुझे लेने मैं
मेरा जीवन आधार, तो मेरा जीवन आधार, तेरी आत्मा का तेरी आत्मा का अमृत आहार, मेरे दिल में प्यारे यीशु आजा, तेरी नगर आजा जा, तेरी नगर आजा जा, मेरा दिल ले तेरा बना ले, मेरा दिल ले तेरा बना ले, जीऊं मैं सदा तेरे लिए, जीऊं मैं सदा तेरे लिए, मेरे दिल में प्यारे यीशु आजा, तेरी नगर आजा जा, तेरी नगर आजा जा, तरस रहा हूँ, तुझे लेने मैं तरस रहा हूँ, भीतर हूँ तुझसे मिलने को, भीतर हूँ तुझसे मिलने को, मेरे दिल में प्यारे यीशु आजा, तेरी नगर आजा जा, तेरी नगर आजा जा। प्रभु कहते हैं, तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे हो, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पवित्र शहीदों में क्रूस के रहस्य को अद्भुत रूप से प्रकट किया है। इस बलिदान से बल पाकर हम क्रिस्त के प्रति विश्वस्त बने रहें और सबकी मुक्ति के लिए कलीसिया में परिश्रम करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और अपने आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। मिस्सा संपन्न हुआ, शांति के साथ विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। Hymn number G24. चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज्य फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज्य फैलाने। ईश का राज्य फैलाने।
भटके हुओं को राह दिखाए। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृषितों की प्यास बुझाए, तृषितों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश्वर का राज्य फैलाने। चिराग